नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुन कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय सिरसाट के एक बयान की। इस बयान ने किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है, ये आपको बताएंगे और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि इस बयान के मायने क्या है और साथ ही इस बयान को देने का कारण क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि संजय सिरसाट कौन है। संजय सिरसाट जो है वो महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार है उस सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पास सामाजिक न्याय मंत्रालय है। एकनाथ शिंदे के काफी करीबी हैं और जब 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी तो उस बगावत में संजय सिरसाट उनके साथ थे और जब से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तब से वो महाराष्ट्र की कैबिनेट में शामिल हैं। एकनाथ शिंदे का काफी करीबी भी उन्हें माना जाता है, लेकिन 1 फरवरी को उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद राजनीति जो है महाराष्ट्र की उसमें काफी कुछ चर्चा होने लगी। दरअसल उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि दोनों शिवसेना एक हो जाए, यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो दोनों एक हो जाए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली 1 तारीख को और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा उनकी पार्टी और दो जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उस पार्टी के भविष्य के बारे में। उन्होंने इस पर जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा कि अगर दोनों पार्टियां साथ आते हैं तो खुशी की बात है, लेकिन मैं इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करूंगा। उनको एक साथ आना है या नहीं आना है, शिंदे साहब क्या निर्णय लेंगे और उद्धव साहब क्या निर्णय लेंगे, मैं कोई विद्वान नहीं हूं जो कहूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पार्टियां जिस तरह से पार्टी टूटी उसका दुख उन्हें आज भी है, यानी कि उनका यह मानना है कि दोनों पार्टियां एक साथ आ जाए और एक साथ आकर काम करेंगे तो अच्छी बात होगी। तो उनके इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा चर्चा होने लगी है। दरअसल संजय सिरसाट का ये जो बयान आया है ये बयान आया है संजय राउत के एक बयान के एक दिन बाद। दरअसल संजय राउत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी के कुछ नेता उद्धव ठाकरे की पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार है। जो मीटिंग हुई थी चंद्रकांत पाटिल जो कि बीजेपी के सीनियर नेता हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता मिलिंद नार्वेकर, इन दोनों के बीच, इसके बाद संजय राउत ने यह बयान दिया था और उसके बाद संजय सिरसाट का ये बयान आया है कि दोनों पार्टियां, दोनों शिवसेना अगर एक साथ आ जाए और तो अच्छी बात होगी और शिवसेना टूटने का उन्हें गम आज भी है। तो इस तरह का उन्होंने बयान दिया। अब संजय सिरसाट के इस तरह के बयान देने के मायने क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। संजय सिरसाट ने जो बयान दिया है इस बयान के जरिए एक तीर से 2 निशाने जो है करने का काम किया गया है। सबसे पहले इस बयान से जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसने बीजेपी को आंख दिखाने का काम किया है और ये बताने की कोशिश की है कि हमारे पास ऑप्शन है। आपको बता दें कि जब से महाराष्ट्र में जो ये नई सरकार बनी है जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से ही लगातार ये देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो कहीं ना कहीं साइडलाइन की जा रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो मंत्री हैं उन्हें कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है। आपको ये भी बता दूं कि कुछ दिनों पहले एकनाथ शिंदे ने कुछ एक डिसीजन लिया था। उस डिसीजन को जो एसटी बस जो भाड़े पर लेने थी उन बसों को एकनाथ शिंदे ने जो है हायर करवाया था, उन बसेस को कैंसिल करने का फैसला देवेंद्र फडणवीस ने लिया था। तो उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो एकनाथ शिंदे के जो विधायक है, जो मंत्री बने हुए हैं, उनको दबाने का
काम कर रहे हैं। तो संजय सिरसाट ने ये बयान देकर कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है बीजेपी को कि देखिए हमारे पास ऑप्शन है, हम वापस जा सकते हैं। चलिए पीछे तो चले जाएंगे, वापस तो चले जाएंगे, लेकिन इसका फायदा किसको होगा? देखिए राजनीति के हिसाब से अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो अगर एकनाथ शिंदे अपने नेता, अपने विधायकों के साथ वापस से बीजेपी उद्धव ठाकरे के पास चले जाते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे उद्धव ठाकरे का जो कद है महाराष्ट्र की राजनीति में वो और बढ़ जाएगा। कद के अलावा जो एक जन समर्थन है, वो जन समर्थन भी बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे अगर वापस आते हैं तो इससे ये भी एक मैसेज जाएगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों में कुछ ठीक नहीं है। और हो सकता है कि अगर एकनाथ शिंदे अलग होकर वापस से उद्धव ठाकरे के पास आते हैं तो हो सकता है कि कई सारी चीजों का खुलासा करें। जिस तरह से ईवीएम को लेकर जो बातें चल रही हैं, ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है, चुनाव की धांधली में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, हो सकता है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ आकर ये सारी चीजों का मुद्दा उठाने लगे। एकनाथ शिंदे की जो विधायक हैं वो भी इस तरह की बातें उठाने लगे। तो ये सारी चीजें हो सकती है अगर जो एकनाथ शिंदे के जो लोग जो एकनाथ शिंदे वो अगर वापस उद्धव ठाकरे के पास जाते हैं। अब दूसरा कारण क्या है जिसकी वजह से संजय सिरसाट ने यह बयान दिया होगा? इसका दूसरा कारण है पार्टी तोड़ने की संभावना। आपको बता दें कि लास्ट वीक यानी कि 10 से 15 दिन की जब हम बात करें तो 10 से 15 दिन पहले जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो डावोस गए थे। डावोस में इन्वेस्टर्स समिट हुई थी और यहाँ पर बड़े पैमाने पर कुछ 13 लाख करोड़ रुपए का कुछ इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में लाया गया है, ऐसी बात कही गई है। कई सारे एमओयूज भी साइन किए गए हैं। उस वक्त एक खबर आई थी, खबर ये आई थी कि जो भी शिवसेना के नेता हैं, जो एकनाथ शिंदे के नेता हैं और महाराष्ट्र के जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं उदय सामंत, वो भी देवेंद्र फडणवीस के साथ गए थे। कहा जा रहा था उस वक्त कि जो उदय सामंत है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना तोड़ने के फिराक में है और लगभग 20 से 22 विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे के जो उदय सामंत है उसके साथ जा सकते हैं। और इसके पीछे ये भी कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस के बोलने पर उदय सामंत जो है वो उद्धव ठा जो एकनाथ शिंदे है उनके साथ बगावत कर सकते हैं। तो उस वक्त पार्टी तोड़ने की काफी संभावनाएं आ गई थी। तो ये बयान देकर कहीं ना कहीं संजय सिरसाट ने ये बताने की कोशिश की कि अगर आप पार्टी तोड़ते हैं हमारी तो हम वापस चले जाएंगे। देखिए लगभग 57 सीटों पर जीत हासिल हुई है एकनाथ शिंदे की शिवसेना को। अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी के वापस उद्धव ठाकरे के पास जाती है तो लगभग 27 के आसपास विधायक लेकर जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो विपक्ष में जाने के बाद बीजेपी पर हमला करने का काम किया जाएगा। जो जो पार्टी तोड़ने की जो संभावना बन रही है, जो हवा चल रही है, जो आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं उन आरोपों को और उन अफवाहों को कहीं ना कहीं विराम लगाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट मुझे ऐसा लग रहा है, कारण जो है वो इस स्टेटमेंट का लग रहा है वो हाल ही में जो खबरें आई हैं उसको लेकर। सामना में एक लेख छपा और इस लेख में जो संजय राउत हैं उन्होंने लिखा कि एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि बीजेपी जो है वो फोन टैपिंग कर रही है। अब ये कर रही है या नहीं कर रही है ये पता नहीं, लेकिन सामना के जरिए ये लिखा गया है कि बीजेपी फोन टैपिंग कर रही है। एकनाथ शिंदे जो हैं वो उनकी हर एक गतिविधियों पर जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनकी नजर है। उन्होंने एक सामना में जो लेख लिखा उसके अंदर उन्होंने एक नेता का ही स्टेटमेंट जो है उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने ये बताया कि एकनाथ शिंदे शून्य हो चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जासूसी की जा रही है। तो अगर
ऐसा कुछ हो रहा है, तो हो सकता है कि इस तरह का बयान देकर बीजेपी को आंख दिखाई जाए कि देखिए आप हमारे लिए इस तरह की चीजें कर रही है तो हम अलग हो सकते हैं। और अगर ये सोचिए कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो अलग होते हैं, तो एकनाथ शिंदे जो है अपने सांसदों को भी साथ में लेके जाएंगे। तो एकनाथ शिंदे के बाद जो सांसद है, 7 सांसद हैं, वो 7 सांसद उद्धव ठाकरे के 9 सांसद, 16 सांसद हो जाते हैं। तो एक बड़ी संख्या बन जाती है, जिससे आने वाले दिनों में हो सकता है कि केंद्र में मोदी सरकार को खतरा बने। तो इन 3 पॉइंट्स मुझे लगता है कि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से संजय सिरसाट ने ये बयान दिया और इसके चलते कहीं न कहीं बीजेपी को एक मैसेज देने का काम किया गया है। आपको क्या लगता है कि संजय सिरसाट ने यूँ ही हवा में बयान दिया या इसके पीछे का कोई कारण है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।